नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक समांतर श्रेणी चैप्टर बताऊंगा, जिसमें पार्ट 2 है, यानी कि बचे हुए सवालों को बताऊंगा। इससे पहले हमने 1 से 3 तक एक्सरसाइज 5.1 का सवाल बता दिए हैं। अब मैं 4 का सवाल बता रहा हूं। तो आइए चलते हैं 4 के सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 4 में बता रहा है कि ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो इसका सार्व अंतर निकालिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी का मान निकालिए, और इसके बाद अगला 3 पद और निकालिए, जबकि कुछ पद दिए हुए हैं, जिसमें से पद दिया हुआ है 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। अगला 3 पद और निकालिए, कब? जब एपी में है तब। तो एपी में रहेगा तभी अगला पद निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करके पता करते हैं कौन सवाल एपी में है और कौन नहीं है। तो चलते हैं। पहला सवाल है 4 नंबर का। इसमें दिया हुआ है ए का मान 2 है और डी का मान इसमें से घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? D1, यानी कॉमन डिफरेंस। डी का मान निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाएं तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर D2 निकालेंगे तो अगला 3 में से 2 घटाएंगे तो तीसरा पद क्या है? 8 में से हम लोग क्या निकालेंगे? 4 घटाएंगे तो क्या आया? 4। फिर D3 निकाल लेते हैं। तो D3 निकालेंगे तो क्या है? 16 में से क्या घटाएंगे? 8, तो क्या निकलेगा? 8 बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सार्व अंतर हमेशा बदल रहा है। 2 है, 4 है, 8 है। इसका मतलब कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर हमेशा क्या रहा है? बदल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर नॉट इक्वल डे D2 नॉट इक्वल डे D3, यानी कि जो D1 D2 D3 हम लोग निकाले तो इसका मान इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो एपी में होता। इसीलिए क्या लिखेंगे? यह एपी में नहीं है। अगला सवाल है दूसरा नंबर। इसको बनाते हैं और इसमें D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो ये दूसरा पद में से पहला घटाएंगे। तो दूसरा पद 5/2 है और पहला पद 2 है। एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4, 4/2 हो जाएगा, 5 - 4/2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1/2 आया। फिर D2 निकालेंगे तो 3 में से दूसरा पद घटाएंगे, 5/2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 - 5/2 क्या आ जाएगा? 1/2। फिर D3 भी निकालेंगे। D3 निकालेंगे तो चौथा में से क्या हो जाएगा? तीसरा पद घटेगा तो 7/2 - 3। एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूना 6/2 घटाएंगे तो 1/2। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये D1 D2 सब मान क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसीलिए यह एपी में है। और जब एपी में है तो सार्व अंतर हम लोग का क्या आ गया? यानी कि डी का मान क्या आ गया? 1/2। ये आंसर हो गया। सबका मान 1/2 ही है, इसीलिए 1/2 आ गया। अब अगला पद हम लोग को निकालना है। कौन? 1 2 3 4 पद दिया हुआ। अगला 3 पद निकालना है। तो 5वां पद यानी कि T5। तो T5 निकालने का तरीका है, सबसे आसान तरीका है, जो पद चौथा दिया है उसमें डी का मान जोड़ दीजिए तो 5वां पद निकल जाएगा। तो चौथा पद हम लोग का क्या है? 7/2। इसमें जोड़ देते हैं सार्व अंतर का मान। फिर से एक बार समझिए, चौथा पद में हम लोग क्या जोड़ देंगे? डी का मान, यानी सार्व अंतर का मान। तो चौथा पद हम लोग का क्या है? 7/2 और प्लस डी का मान क्या है? 1/2। अब देखिए, नीचे वाला दोनों सेम संख्या है तो ऊपर वाला अगर जोड़ है तो जुड़ जाएगा। तो 8/2 क्या आ जाएगा? 4। फिर उसी तरह T6 निकालेंगे तो 5वां पद में 5वां पद जो आया है कितना आया है? 4।
उसमें जोड़ देंगे सार्वंतर का मान, डायरेक्ट समझिए 1/2, तो 4 दूना 8 है 9, 9 बटा क्या आ जाएगा 2। उसी तरह फिर हम लोग डी से 7वां पद निकालेंगे, तो 6ठा पद में जोड़ देंगे सार्वंतर का मान, तो क्या देख रहे हैं सार्वंतर 1/2 है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ गया। तो ये हम लोग का अगला 3 पद निकल गया। अगला सवाल है हम लोग तीसरा नंबर सवाल है, -1.2 -3.2 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको भी हम लोग चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो पहले D1 निकालते हैं, तो D1 निकालने का है, दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा, तो 3.2 में से घट जाएगा -1.2। ये पहले से ही माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन अंदर कर दिए हैं, और ये तो फार्मूला से होता है इंट्रोडक्शन क्लास में, यानी कि पार्ट 1 में हम बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये घटने के बाद क्या आ जा रहा है, थोड़ा इधर 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 2 ये घटेगा तो 0 हो, -3 और +1 क्या हो जाएगा -2 आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं D2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं तो -5.2 में से घट जाएगा -3.2, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसमें से भी -5 में से 3 घटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। पर ये -5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं D1 का मान भी -2 और D2 का मान भी -2। तो यहाँ पे हम लोग D3 नहीं भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं, चूँकि D1 बराबर क्या आ गया D2, इसीलिए क्या लिखेंगे, यह AP में है, इसीलिए D का मान यानी सार्व अंतर क्या होगा -2 हो जाएगा। अब हम लोग अगला पद निकालेंगे, जब ये AP में है और सार्वंतर -2 है, तो अगला 3 पद निकालना है। तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, अगला तीसरा पद क्या होगा, सॉरी अगला पद क्या होगा, चौथा के बाद 5वां। तो यहाँ पर T5 लिखेंगे। तो T5 के लिए हम पहले भी बताए हैं कि T4 में D का मान जोड़ दीजिए, सार्वंतर का मान जोड़ दीजिए। तो चौथा पद क्या है -7.2 प्लस D का मान क्या है -2, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, तो -9/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह T6 का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे -9.2 में प्लस कर देंगे -2, तो -2 और -9, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, तो जोड़ देते -2 और -9 -11.2। फिर इसी तरह T7 -11.2 में -2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा -13.2 यानी 13.2 आ गया। तो इस तरह से अगला 3 पद हो गया। चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ भी हम लोग D1 का मान निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला पद घट जाएगा, क्या हो जाएगा -6 और +10 क्या आ जाएगा +4। D2 निकालने के लिए तीसरा में से ये घटा देंगे, तो -2 में से -6 घटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं D1 बराबर D2, D1 का मान D2 के बराबर आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा यह AP में है। अगला D3 भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं, 2 से भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यह D का मान यानी सार्वंतर क्या आ गया हम लोग के पास 4। तो अब ये AP में है, तो अगला 3 पद निकालना है, सवाल में पहले ही बता दिया है 1 2 3 4 पद मालूम है, तो अगला पद क्या हो जाएगा 5वां। तो T5 निकालने के लिए पहले भी बताए हैं, चौथा पद में D का मान जोड़ देना है, तो चौथा पद हम लोग का क्या है 2। अब सार्वंतर यानी D का मान क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 6। फिर T6 का मान 5वां में जोड़ देंगे D का मान, तो कितना आ जाएगा 11। फिर 7वां में क्या करेंगे छठा यानी 11 और 4 कितना आ जाएगा 15। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। T6 निकालने के लिए
T5 का मान रखना है तो T5 का मान 6 आया, तो यहाँ पे 5 लिखा गया गलती से, तो ये 6 हो जाएगा। 6 4 कितना आ जाएगा 10। अब फिर T7 निकालने के लिए T6 का मान 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। ये हम लोग को कंप्लीट होगा। 5वां नंबर सवाल है चौथा का 3, 3 + √2। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। D1 निकालते हैं तो D1 निकालने के लिए दूसरा में से पहला घट जाएगा, तो 3 + √2, इसमें से 3 घट जाएगा तो -3, 3 कट जाएगा, क्या आ गया √2। फिर D2 निकालते हैं तो D2 निकालने के लिए 3 में से दूसरा घट जाएगा, तो 3 + 2√2, और दूसरा घटेगा तो ध्यान दीजिए घटेगा, ये दोनों प्लस में है तो दोनों किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, और 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो 1√2 प्लस में बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं D1 D2 के इक्वल है। अब D3 भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 से ही कंप्लीट हो जाएगा। D1 = D2 है, चूँकि D1 = D2 है इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो क्या हो जाएगा D का मान √2, और जब D का मान √2 हो गया तो अगला 4 पद निकालना है हम लोग को। तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है 5 पद, तो हम लोग को अगला यहाँ पे 2 टर्म एक ही बार लिखा गया है, 1 2 3 4। अगला हम लोग को 5वां पद निकालना है, तो हमने बताया है कि चौथा पद में D का मान जोड़ देना है। तो चौथा पद हम लोग का क्या है 3 + 3√2 है, इसमें D का मान √2 जोड़ेंगे तो 3 तो रहेगा ही 3, लेकिन इसमें 3√2 है, यहाँ 1√2 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहता है, तो 1√2 जुट जाएगा, √2 में जुटता है, तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा। उसी तरह T6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 + 4√2 में √2 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 + 5√2 हो जाएगा। फिर उसी तरह T7 में हम लोग जोड़ देंगे तो 3 + 6√2 हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, 5वां पद था तो 3 + 4 हुआ, छठा पद हुआ तो 3 + 5 हुआ, और 7वां पद होगा तो 3 + 6√2 होगा। एक गो √2 बढ़ते जाएगा क्योंकि D का मान बढ़ाना है, बाकी सब वो तो फिक्स है 3। तो ये हम लोग को निकल गया अगला 3 पद। अब हम लोग छठा में चेक करते हैं। इसमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। ऐसे तो देखने में ही लगता है कि ये AP में है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो अच्छा चेक कर लेते हैं फिर भी। तो चलिए D1 निकालने के लिए हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो 0.2। चलो यहाँ पॉइंट के बाद 0 रख देते हैं, कुछ नहीं तो 0 रहता है, तो 2 में से 0 गया क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का D1 का मान क्या आ गया 0.02। चलो एक और D2 का निकाल के चेक कर लेते हैं। D2 का मान क्या है, तीसरा पद का मान 0.222 है, और उसके बाद 0.22 है। घटाइए, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 ही है, तो एगो अपना मान से 0 देकर बना सकते हैं। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट और 0। हम लोग क्या देख रहे हैं, चूँकि D1 नॉट इक्वल दे D2, D1 D2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0.02 है, यहाँ 0.002 है, इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या है यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो अगला पद भी नहीं निकलेगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। 7वां नंबर सवाल है, इसको चेक करते हैं हम लोग। D1 दूसरा में से पहला घट जाएगा तो -4 में से -0 घटेगा तो -4 आएगा। D2 निकालते हैं तो -8 में से -4 घटेगा तो माइनस का सीन यहाँ रहेगा। अब पहले से भी -4 है तो माइनस माइनस प्लस, और घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। D3 भी निकाल लेते हैं।
आप निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -12 और -8 है तो +8 हो जाएगा, घटाएंगे तो -4। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, आप 2 पद भी निकाल सकते हैं, 3 पद भी निकाल के संतुष्टि कर सकते हैं। तो यह क्या है, AP में है, इसीलिए D बराबर यानी कि सार्वअंतर क्या हो जाएगा, -4। तब हम लोग को अगला पद निकालना है, तो 4 को दिया है तो 5वां पद निकालना है। तो आपको पहले भी बताया है कि चौथा पद में से D का मान जोड़ देंगे। तो चौथा पद हम लोग का क्या है, -12। ये प्लस का साइन है, अब -4 है D का मान, तो ये तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -16 आ जाएगा। और छठा पद में हम लोग को क्या करना है, 5वां पद में जोड़ देना है -4, तो -16 में -4 जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा -20, और उससे भी डायरेक्ट करना है तो -20 में -4 जोड़ दीजिए तो -24 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। 8वां देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल 8वां। D1 माइनस दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस में पहले से है, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जा रहा है 0। D2 का मान इसमें से इसको घटाएंगे तो -1/2 में -1/2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम संख्या 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सब सेम संख्या है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, D1 बराबर क्या है, D2 है, इसीलिए क्या है, यह AP में है। जब AP में है तो अगला पद निकालिए, तो T5, क्योंकि 4 पद दिया हुआ, 1 2 3 4, 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद में हमने क्या बोला है कि चौथा पद में D का मान जोड़ दीजिएगा तो 5वां पद आ जाएगा। तो चौथा पद क्या है, -1/2, और D का मान क्या है, 0। यहाँ पे D का मान 0 लिख दीजिए, सार्वअंतर, ये आंसर हो गया। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो -1/2 ना होगा, इसका मतलब कि T6 T7 सब का मान क्या होगा, -1/2 होगा, क्योंकि सब वही सेम संख्या है, इसीलिए अगला 3 पद यही होगा। चलते 9वां नंबर सवाल है, इसको भी चेक कर लेते हैं। D1 दूसरा में से पहला घटाएंगे, 3 - 1 2 आ गया। D2 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ गया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, D1 नॉट इक्वल दे D2, D1 का मान D2 के बराबर नहीं है, और जब नहीं है तो ये क्या है, यह AP में नहीं है। इसका काम यहीं पे समाप्त हो गया। चौथा का 10वां नंबर सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, D1 निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे, दूसरा में से पहला घट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3A में से 2A घटा देंगे तो A बचेगा। D3 भी निकाल सकते हैं, तो 4 में से 3A घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, A बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, आप 2 को भी निकाल सकते हैं, 3 को भी निकाल सकते हैं, इसीलिए यह AP में है, इसीलिए D का मान क्या हो जाएगा, A, और अगला पद क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट अब सीखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 2 1 A है, 2 3 4, अगला पद क्या होगा 5, तो T5 का मान क्या हो जाएगा 5A, डायरेक्ट समझिए। अरे 4A है ना, तो 1 ही जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, समझो। 4A A 5A हुआ, चौथा पद में सार्वअंतर का मान जुटता है तो चौथा पद 4A है, और D का मान A है तो 5A हुआ, और छठा पद में क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा, डायरेक्ट समझिए। और 7वां पद में क्या हो जाएगा 7A हो जाएगा। देख रहे हैं 1 गो बढ़ते जा रहा है। तो ये हम लोग का अगला 3 पद निकल गया। हो मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए,
रब करे तुझको ही प्यार हो जाए। वो वाला प्यार नहीं, ये वाला प्यार, यानी कि आपको भी इससे प्यार हो जाए ताकि खूब बने। जानते हैं ना, प्यार होता है तो बहुत सोचते हैं उसके बारे में, जिससे प्यार होता है। तो आपको इससे प्यार हो जाएगा तो इसके बारे में ढेर सारा सोचिएगा, तो जितना सोचिएगा उतना ही ये आसान हो जाएगा। चलिए सवाल 9वां बनाते हैं। ये तो देखने से ही 110% लगता है कि एपी में नहीं है, फिलहाल फिर भी हम लोग जैसे बनाते वैसे बनाते हैं। तो चलिए, ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तब ये तो घटेगा ही नहीं क्योंकि ये पावर 2 है और इस पर पावर 1 है, तो ये अलजेब्रिक सवाल है, तो ये वही रह जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग D2 निकालते हैं, तो ये तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो ये तो नहीं घटेगा क्योंकि पावर है, पावर अलग अलग है, सेम पावर वाले घटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नॉट इक्वल द D2, इसीलिए यह AP में नहीं है। अब इधर चलते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल में √2 दिया था, √8, √18, √32 ... ध्यान से समझिएगा। हमने √2 को √2 लिख दिया और √8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह √18 को यानी 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ... ऐसा लिखने का मकसद यही था कि √2 का 2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, तो 4 का निकाल दिए 2 और ये 2 अंदर रह गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये निकल गया और अंदर का 2 अंदर ही रह गया। ये 16 का क्या होता है 4, ये 4 आ गया, √2 रह गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक √2 है, यहाँ 2 √2 है, 3 √2 है, 4 √2 है। तो अब ये एक रूट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि ये एपी में है। फिलहाल फिर भी हम लोग D1 D2 निकाल लेते हैं। तो D1 का मान निकालने के लिए क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 2 √2 है या 1 √2 घटेगा तो 1 √2 आएगा। फिर इसी तरह हम लोग D2 निकालते हैं, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो वही आएगा। 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो 1 √2 बचेगा। तो आगे भी निकालेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 बराबर क्या है D2 है, इसीलिए यह AP में है। जब है तो D का मान क्या है √2। अब अगला हम लोग का T5 निकालना है, तो आप ध्यान से समझिए 1 2 3 4, चौथा पद 4 √2 है और तीसरा पद 3 √2 है और दूसरा पद 2 √2 है। इसका मतलब कि जितना पद बढ़ेगा उतना ही रूट का मान बढ़ते जाएगा। तो पांचवा पद 5 √2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 5 √2, और छठा पद क्या हो जाएगा 6 √2 और सातवां पद क्या हो जाएगा 7 √2। तो इस तरह से अगला 3 पद हम लोग को मालूम हो गया। अब चौथा का 13वां नंबर सवाल है, इसको चेक कर लेते हैं। D1 निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा, तो √6 में से √3 घटेगा ही नहीं क्योंकि ये √6 है और √3 है, तो नहीं घटता है क्योंकि सेम संख्या रूट के अंदर रहना चाहिए, तो ये वही रह जाएगा। फिर D2 का मान निकालते हैं तो √9 में से घट जाएगा √6। तो चलिए √9 का तो वर्गमूल होता है 3 पर √6 का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं D1 का मान ये है, D2 का मान ये है, इसका मतलब D1 बराबर नहीं है किसका D2 का, इसीलिए यह AP में नहीं है। अब 14 नंबर सवाल को बनाते हैं। ये भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा ... अब हम लोग D1 यहाँ निकालेंगे तो 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। D2 का मान निकालेंगे 25 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चूँकि D1 का मान D2 के बराबर नहीं है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा AP में नहीं है। ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग 15वां नंबर सवाल को बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25,
फिर यहाँ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 73 है डॉट डॉट डॉट। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो D1 का मान 25 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 24। फिर D2 का मान निकालते हैं तो 49 में से 25 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 24। अब तो लग गया होगा कि ये है AP में। एक और निकाल के आप संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। तो चलो 73 में से हम लोग 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2। क्या देख रहे हैं, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसीलिए यह AP में है। और जब AP में है तो D का मान क्या आ गया 24। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला 3 पद निकालते हैं तो यानी कि T5 निकालेंगे। तो T5 निकालने का नियम हम बताए हैं कि चौथा पद में सार्व अंतर जो आया है उसको जोड़ दीजिए। सार्व अंतर क्या है 24, तो 73 है चौथा पद, ध्यान से समझिए। और सार्व अंतर का मान क्या आया है 24, 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 7 और 2 9। T5 का मान T6 का मान T5 में जोड़ देंगे 24, तो 7 4 11 9 2 11 1 22 12। फिर T7 का मान तो वही 121 में 24 जोड़ देंगे तो 4 1 5 2 2 4 1। ये हम लोग का 3 पद निकल गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो अधिक से अधिक, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।